अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का यूनिट नंबर 7.1 के द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कामयाबी के राज के बारे में कि आखिर क्या है वो कामयाबी का राज जिसके ज़रिए लोग कामयाब होते हैं और कभी हारते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस हवाले से एक सवाल है मेरा आपसे कि व्हाट यू थिंक व्हाट इज़ सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेस। आपके ख़्याल में कामयाबी क्या है और वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं जो एक कामयाब इंसान में होती हैं या कि होनी चाहिए। ठीक है। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, वो ये कि आप क्या सोचते हो या आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से कामयाब इंसान बन सकते हैं। लेट्स सी, इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपकी सोच क्या है, किस तरह से आप अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम मालूम करेंगे कामयाबी का राज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, जिसके जो कि ये स्टोरी स्टार्ट है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। A long time ago there lived a king who was in search of the secret of success। अच्छा, इस स्टोरी को मैं ज़रा पहले अपने अल्फाज में बताती हूँ आपको, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जस्ट मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें कि एक बादशाह है जो कि इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है कि वो किस तरह से एक ऐसा कामयाबी का राज ढूंढ सकता है जिसके जो हासिल करने के बाद वो कभी नाकाम ना हो लाइफ में। ठीक है, इन सवालों के जवाब के लिए वो काफ़ी परेशान रहता है। उसको सवाल ये दिमाग में आ जाते हैं कि पहले तो वो काफ़ी सोचते हैं आखिर कौन सी चीज़ से वो एक कामयाब इंसान बन सकता है, यानी कि कभी हारे ना। बादशाह को तो हमेशा जीतने की आदत होती है ना। तो इसके दिमाग में सवाल आते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए वो काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करता है, डिस्कस करता है, आर्ग्यू करता है, काफ़ी चीज़ डिबेट होता है। बिलाखिर इसको इन सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं और किस तरह से वो सेटिस्फाइड होता है, इस हवाले से हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम पहले, A long time ago there lived a king। काफ़ी टाइम पहले एक बादशाह होता था जो तलाश में था सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी के राज के। ठीक है, कामयाबी की राज के तलाश में था। He thought if he could find out the answers to 3 questions। वो सोचता है कि अगर वो इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ लेता है, he would discover the secret and never fail। वो सामने ले आएगा कामयाबी की राज को एंड कभी फेल नहीं होगा। ही थॉट फॉर मैनी डेज। उसने सोचा और सोचा बहुत दिन तक, बट द आंसर इवेडेड हिम, सो ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स। तो सोचा और बहुत सोचा लेकिन आंसर उसे अभी तक नहीं मिला। तो He called all his minister। उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया and asked them these 3 questions। और उनसे इन 3 सवालों का पूछा, इन 3 सवालों के जवाब मांगे। तो वो सवाल कौन से थे? Let's see। Question number 1 is what is the most important time to start something। सवाल ये है कि कौन सा अहम वक्त है कोई काम स्टार्ट करने के लिए। आखिर ऐसा कौन सा वक्त है कि कोई काम स्टार्ट किया जाए जो कि हमारे लिए अच्छा साबित हो। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। आप देख रहे हैं इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। मीन्स कि अगर हमारे प्रेजेंट में, हम अपने प्रेजेंट में कौन सा काम ऐसा है जो हम स्टार्ट करना चाहें, ये पास्ट की बात नहीं हो रही या फ्यूचर की बात नहीं हो रही कि हम फ्यूचर में ऐसा कौन सा काम करते या पास्ट में ऐसा कौन सा काम करते
थे जिससे कामयाबी हासिल होती थी, या फ्यूचर में ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे कामयाबी हासिल होगी। ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी हम प्रेजेंट में कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे हमें कामयाबी हासिल हो। ठीक है, कौन सा ऐसा अहम वक्त है। वो दूसरा सवाल क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। कौन सा अहम तरीन काम है करने के लिए, कि ऐसा कौन सा काम है जो हम करें और उसमें हमें फ़ायदा ही हो, यानी कि कामयाबी ही हासिल हो। वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। थर्ड सवाल है, कौन है हमारे लिए अहम शख्स। मीन्स के हमारे लिए अहम इंसान कौन हो सकता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद या अहम साबित हो। ठीक है, जिसके बाद हमें जो ना हार ना हासिल हो, जिसके साथ किस बगैर हमें हार हासिल ना हो। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। व्हाट नॉन ऑफ देम कुड कम अप विद अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। तमाम जितने भी मिनिस्टर्स थे उनमें से किसी ने भी ऐसा जवाब नहीं दिया जो कि बादशाह को मुतमईन कर सकता। नेक्स्ट, ही कॉल्ड ऑल हिज कर्टर्स एंड आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चंस। अगले दिन उसने अपने तमाम कर्टर्स को बुलाया और उनसे यही सवाल किए। ठीक है, कर्टर्स कहते हैं जो एरिया के बड़े सरबराहान होते हैं ना, जिससे हमारे एरिया के ये जो हमारे एरिया के ये होते हैं, मीन्स क्या बोलते हैं, जिससे हमारे एरिया के नाजिम वगैरह होते हैं ना, इस तरह के जो बड़े सरबराहान होते हैं उनको उसने बुलाया और उनसे सवाल किए, पर उनको जवाब नहीं मिला इनसे भी कोई भी। दे डिस्कस्ड एंड डिबेटेड फॉर लॉन्ग बट नॉन ऑफ देयर आंसर सेटिस्फाइड द किंग। इन्होंने बहुत डिस्कस किया, आपस में बहस की, लेकिन किसी ने भी किंग को अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं किया। ठीक है, मुतमईन नहीं किया। ही then called the wise and learned men of his country। इसके बाद उसने किसको बुलाया, अक्लमंद कहते हैं ना, अपने जो एरिया के समझदार लोग माने जाते हैं, लाइक लर्न मैन, यानी कि जो सीखने वाले हों, सिखाने वाले हों, ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को उसने बुलाया एंड अपने कोर्ट में बुलाया और ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद देम फॉर मैनी डेज। उसने इनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस की और बहुत दिन तक। दे टू वो भी वेयर अनेबल टू सेटिस्फाई द किंग। वो भी किंग को सेटिस्फाइड नहीं कर सके, मुतमईन नहीं कर सके, बिकॉज दे कुड नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर। वजह क्या थी कि वो जवाब तो दे दिया उन्होंने, आई टू आई, मतलब वो एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे। जब हम कुछ गलत करते हैं क्या करते हैं, आंखें चुराते हैं, नज़रें चुराते हैं, यानी वो खुद भी ये चीज़ जानते थे कि वो मुतमईन बख्श आंसर नहीं दे पा रहे। ठीक है, एंड एंडेड अब आर्गुइंग अमंगस्ट देमसेल्फ, और एंड तक आपस से क्या करते रहे, बहस करते रहे। दे कैम up with many different answers but none of the answers provided any meaningful solution। उन्होंने बहुत से आंसर दिए, मुख्तलिफ आंसर दिए, लेकिन कोई भी जवाब मुहैया न कर सका, कोई भी सॉल्यूशन मुहैया न कर सका, मीनिंगफुल सॉल्यूशन नहीं दे सके वो कुछ भी। द किंग देन आस्क्ड his ministers to announce the whoever answers these questions। किंग ने कहा अपने मिनिस्टर से कि जो भी आंसर देगा, मुझे सही करेक्ट आंसर देगा इन सवालों के, would get a reward of 5000 gold coins। क्या करेगा वो किंग, उनको 5000 गोल्ड कॉइन्स देगा। ओके, many people came and talked to the king but their answer did not satisfy the king। किंग इतना बेचैन था, इतना बेसुकून था कि किसी तरह उसको आंसर मिल जाए। तो उसने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को बुलाकर कहा कि जो भी मुझे इनके आंसर देगा मैं उसको क्या दूंगा, 5000 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, बहुत से लोग गए, बात की, लेकिन जो है ना क्या क्या, टॉक टू द किंग से बात की, लेकिन कोई भी आंसर नहीं दे सका
ऐसे जिससे वो बादशाह को मुतमईन कर सके। एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर, सेकंड पैराग्राफ पे हम देखते हैं, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल, करीब ही किसी एरिया में क्या था, एक कस्बे में क्या था, देयर वॉज अ जंगल, वहाँ पर जंगल था, करीब ही किसी कस्बे में जंगल था। द किंग हैड हर्ड दैट इन द जंगल देयर लाइव्ड एन ओल्ड वाइज मैन। किंग सुनता है कि जंगल में, करीब ही एक जंगल है जिसमें एक ओल्ड यानी एक बूढ़ा, वाइज मैन एक बूढ़ा समझदार अक्लमंद इंसान रहता है। वो वॉज कंसर्टेड आ सेंट, जो कि सेंट के नाम से, यानी कि जिस सेंट होते पीर होते ना, पीर बाबा वगैरह, इस तरह के, वो वाले बाबा नहीं जो तावीज़ वगैरह इस तरह से देते हैं। पहले बुज़ुर्ग हुआ करते थे जो मशवरे दिया करते थे लोगों की मुश्किलात में, उनको अच्छे मशवरे दिया करते थे जिस पे अमल करके वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अच्छे से ढूंढ लेते थे। ठीक है, ओके। किंग ने सुना, ओके, जो कि सेंट के नाम से मशहूर है। ही लाइव्ड ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला रहता है। His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. उसकी मशहूरी, वो इस तरह से मशहूर थे कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, हर एक की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। द किंग डिसाइडेड टू कंसल्ट, किंग ने फैसला किया वो उससे मिलेगा। द वाइज ओल्ड सेंट से, किससे, वाइज ओल्ड सेंट। बट द प्रॉब्लम वॉज ही ओनली मिक्सड विद द पोअर एंड नीडी। प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ किससे मिलता था, गरीब लोगों से, सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों से मिला करता था। ही डिड नॉट मिक्स विद द रिच एंड वेल्थी, वो अमीर लोगों से नहीं मिलता था, रिच और अमीर लोगों से नहीं मिला करता था। सिंस ये एक मसला था कि अब बादशाह किस तरह से मिले, आखिर वो तो बादशाह था, कोई गरीब आम इंसान तो था नहीं, ये एक मसला था। लेट्स सी, सिंस द सेंट डिड नॉट लाइक मीटिंग वेल्थी पीपल, द किंग स्टार्टेड थिंकिंग एज हाउ टू अप्रोच हिम। किंग सोचना शुरू करते हैं कि अब मैं क्या करूं कि किस तरह से बादशाह से मिला जाए एक गरीब इंसान की शक्ल में। द किंग पॉन्डर्ड एंड थॉट डीपली, किंग सोचने लगता है डीपली अबाउट अ वे टू मीट द सेंट, गहराई से सोचता है कि किस तरह से सेंट से मिला जाए। सून ही कैम अप विद अ प्लान, जल्द ही उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स एंड सेट आउट टू सी द वाइज ओल्ड सेंट। वो क्या करता है कि फटे पुराने कपड़े, रैग्स, फटे पुराने कपड़े, लिबास यानी कि पहनता है और सी द वाइज ओल्ड सेंट, वाइज ओल्ड की तरफ निकलता है, किस वाइज ओल्ड से मिलने के लिए निकलता है। सिंस ही वांटेड टू अपीयर पुअर एंड डिस्टिट्यूट, वो क्या दिखता है जब वो फटे पुराने कपड़े पहनता है तो क्या दिखता है, एक गरीब इंसान दिखने लगता है। ठीक है, ही आस्क हिज सर्वेंट टू रिमेन बिहाइंड, बादशाह के साथ जो उसके सर्वेंट होते हैं, गार्ड्स वगैरह, उनसे कहता है कि आपने पीछे ही रहना है, मेरे साथ नहीं आना। अलोन, अकेला। ही हेडेड स्ट्रेट फॉर द सेंट्स हट, वो अकेला, हेडेड मीन्स के सर उठाए, सीधा वहाँ कहाँ जाता है, हट, उसकी झोंपड़ी में जाता है, किसकी, सेंट की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ दिस स्टोरी, इंशाल्लाह। Okay, let's start next paragraph. When the king arrived at the hut, जैसे ही किंग वहाँ पहुँचता है, कहाँ, हट पे, या मीन्स के उसकी झोंपड़ी के पास पहुँचता है। the sand was digging, सैंड क्या कर रहा होता है, खोद रहा होता है। डिगिंग मीन्स खोद रहा है, क्या, द ग्राउंड, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के आगे वो कोई ग्राउंड को खोद रहा होता है। कौन, सेंट, वो जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी झोपड़ी के आगे कुछ खोद रहे होते हैं। ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़े होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं, ज़ाहिर है बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर होता है। एंड एज ही वर्कड ही वॉज ब्रीथिंग हार्ड, जैसे ही वो थोड़ा सा काम करते हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है।
ही टायर्ड क्विकली, वो जल्दी थक रहे होते हैं, जैसे थोड़ा काम किया और थक गए, एंड स्टॉप्ड फ्रीक्वेंटली टू रेस्ट, और थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, आराम के लिए रुक जाते हैं। बार बार वो थोड़ा काम कर रहे थे, फिर सांस लेते हैं, थोड़ा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर काम करते हैं। ये सूरत हाल चल रही थी वहाँ। ओके, द किंग अप्रोच्ड हिम एंड एड्रेस्ड हिम डायरेक्टली। किंग क्या करता है, डायरेक्ट उनके पास पहुँच जाता है और डायरेक्टली उनसे कहता है, सर आई हैव कम अ लॉन्ग वे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, टू आस्क यू दैट आंसर टू 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे 3 सवालों के जवाब लेने के लिए, 3 अहम सवालों के जवाब लेने के लिए। द किंग कंटिन्यूड, और अपने सवाल बोलना स्टार्ट कर देता है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, बगैर कुछ देखे वाले वो क्या करता है, अपना सवाल बोलना स्टार्ट कर देता है। उसका पहला सवाल होता है, क्या होता है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क। अहम काम क्या है कोई काम स्टार्ट करने के लिए। सेकंड सवाल पूछता है, माई सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। अहम वर्क कौन सा, अहम काम कौन सा है करने के लिए। एंड थर्ड, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। अहम इंसान, बहुत अहम इंसान कौन है। के हम्बली द किंग कंटिन्यूड, किंग जो है वो रहमदिली से या नरमी से जारी रखता है। वुड यू काइंडली हेल्प टू, यानी सवाल पूछने का खामोश नहीं होता, वो नरमी से पूछता है कि वुड यू काइंडली हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे। बाय टेलिंग द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, मुझे ये सवालों के जवाब बताने में आप मेरी मदद करेंगे, किंग कहता है। ओके, नेक्स्ट पैरा में क्या है, द सैंड पेड नो अटेंशन। ओ, सैंड कोई अटेंशन नहीं देता है टू द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। किंग को कोई अटेंशन, कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं देता, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, अपना काम में लगा रहता है। कौन, सैंड। ओके, काम क्या कर रहा होता है, वो डिगिंग कर रहा होता है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है कि कंटिन्यू करता है, क्या करता है, वो जारी रखता है अपनी क्या, डिगिंग। ओके, द किंग waited for a few moments and then said, sir, you look tired, let me dig the ground for you. किंग क्या देखता है, द किंग वेटेड, किंग थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, कुछ लम्हा इंतज़ार करते हैं। जब देखते कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो क्या करता है, सर यू आर लुकिंग, वो देख रहा होता है कि वो थक गए हैं, तो कहता है कि आप थके हुए लग रहे हैं, मुझे ये काम करने दें, मुझे खुदाई करने दें, ठीक है। द सैंड थैंक्ड, सैंड जो है वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उसको शुक्रिया कहते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं। थैंक्ड हिम एंड गेव हिम द स्पैड, उसके हाथ में वो खोदने वाली जो भी चीज़ उनके हाथ में होती है, बेलचा वगैरह, स्पैड मीन्स बेलचा, उसको दे देते हैं, ठीक है। एंड द किंग स्टार्टेड डिगिंग, एक बादशाह इमेजिन, एक बादशाह क्या करने लगा है, डिगिंग कर रहा है खुद अपने हाथों से। ओके, और किस लिए कर रहा है वो इतनी मेहनत, कैन यू थिंक अबाउट इट, किस लिए कर रहा है इतनी मेहनत, अपने गोल्स के लिए कर रहा है। फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी का गोल क्या है, इन सवालों के जवाब हासिल करना, उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक आम इंसान का काम कर रहा है। ओके, आफ्टर some time the king repeated the question and requested the answer. कुछ टाइम के बाद, जब वो खुदाई कर रहा होता है उसके कुछ टाइम के बाद ही उसको वो फिर से अपने सवालों रिपीट करता है, दोहराता है और इनके आंसर के लिए कहता है, दरख्वास्त करता है कि मुझे इनके आंसर बता दीजिए। बट ऑल दैट द सेंट, लेकिन पहले की तरह क्या करता है, ऑल दैट द सेंट said to the king was, इस सब के बावजूद भी क्या करता है, सेंट किंग से कहता है, लेट मी डिग नाउ, मुझे खोदने दो, मुझे खुदाई करने दो। द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, किंग उसको रिटर्न नहीं करता, वो स्पैड उसको रिटर्न नहीं करता, एंड कीप डिगिंग, और खुदाई जारी रखता है। ओके, ही रिमेन्ड काम एंड डिड नॉट लॉस पेशेंस, वो खामोशी इख्तियार करता है और अपना जो पेशेंस है उसको खोता नहीं, यानी अपने सब्र से काम लेता है।
और खामोशी से, ठीक है। द होप दैट ही वुड फाइंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। उसे ये उम्मीद होती है कि वो यकीनन इन सवालों के जवाब हासिल कर लेगा। ओके, कीप्ड हिम मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड। ये जारी रखता है, उसकी ये काम जारी रखने के लिए उसकी मोटिवेशन होती है उसके साथ, ठीक है। व्हेन इवनिंग फेल एंड द लाइट बिगेन टू फेड। जब शाम होने लगती है और अंधेरा होने लगता है, रोशनी कम होने लगती है, ही स्टॉप्ड डिगिंग, वो खुदाई रोक देते हैं, एंड टर्न टू द सैंड, टर्न की तरफ मुड़ता है। ही सैड, कुड यू प्लीज़ लेट मी हैव द आंसर्स। क्या आप मुझे प्लीज़ मेहरबानी करके क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब बता सकते हैं, टू माई क्वेश्चन नाउ। ओके। The sand remained silent and pointed to one side. सैंड जो होता है वो अभी भी खामोश ही होता है और एक साइड की तरफ गौर से देखने लगता है। पॉइंटेड यानी कोई पॉइंट होता है ना, टारगेट जो हमारा, तो उस तरफ एक मीन्स के वो भी इसी तरह हैरत से एक तरफ देखने लगता है। द किंग ग्लैंस्ड, किंग भी उस तरफ मुतवज्जा होता है, इन दैट डायरेक्शन एंड सो दैट अ बियर्डेड मैन विद अ डिगर in his hand was running toward them। क्या देखता है कि किंग भी क्या देखता है कि उस तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ एक आदमी है जो कि दाढ़ी वाला है और वो उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है, जिसकी उसके हाथ में कुछ है, डेगर, कोई हथियार है उसके हाथ में, एंड रनिंग टूवर्ड, वो भागता हुआ आ रहा है उनकी तरफ, ठीक है। व्हेन ही रीच देम, जैसे ही वो इनके पास पहुंचता है, ही फेल डाउन, वो गिर जाता है, एंड फैंटेड, और वो नीचे की तरफ गिर जाता है, लेट, जैसे ज़मीन पर गिर जाता है, लेट जाता है। द किंग स्ट्रेट वे, किंग उसकी तरफ, सीधा उसकी तरफ आता है। पिक्ड अप द बियर्डेड स्ट्रेंजर, जैसे वो गिरता है, वो उसकी तरफ बढ़कर उसको मतलब सहारा देने की कोशिश करता है, और बियर्डेड स्ट्रेंजर, अजीब अजनबी इंसान की तरफ, एंड carried him into the hut, and कोशिश करता है उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए, and laid him down on the ground, पर उसको आहिस्तगी से ग्राउंड में यानी वहीं पर ही ग्राउंड में लाकर लिटा देता है। द किंग नोटिस दैट द मैन वॉज इंजर्ड, किंग नोटिस करता है, देखता है कि वो आदमी इंजर्ड है, मीन्स कि ज़ख्मी है। सो ही इमीडिएटली टुक स्टेप्स, जल्दी से वो एक स्टेप लेता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, कोशिश करता है। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसकी ब्लीडिंग, यानी कि खून बह रहा होता है उसकी बॉडी से, तो वो उस ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द सैंड की मदद से ही बैंडेज हिज बॉन्ड्स, क्या करता है वो उसको बैंडेज करता है, मरहम पट्टी करता है उसके ज़ख्मों की। द बियर्डेड मैन फेल इनटू अ डीप रेस्टफुल स्लीप, वो जो दाढ़ी वाला आदमी होता है, जिसको वो जानता तो है नहीं कौन है, वो क्या करता है कि गहरी नींद में चला जाता है। जब उसकी मरहम पट्टी अच्छे से हो जाती है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। बाय नाउ, अब आगे क्या होता है, नाइट हैड फेल इन एंड इट वॉज़ वेरी डार्क। अब क्या होता है कि रात बहुत गहरी हो चुकी होती है, ज़्यादा हो चुकी होता है। जंगल का वो जो माहौल है वो आपको पता है रात में कैसा होता है। द किंग वॉज टू टायर्ड, किंग भी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, टू रिटर्न होम, अपने घर जाने के लिए वापस ही बहुत थक चुका होता है। द सेंट इन्वाइटेड हिम टू स्टे the night and the king accepted the saint's hospitality। जो सेंट होते हैं वो किंग को कहता है कि आप आज रात यहीं रुक जाओ, और जो किंग है वो उसकी जो एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी मेहमान नवाजी उसकी, ठीक है, इनविटेशन उसका एक्सेप्ट कर लेता है। द सेंट प्रिपेयर्ड सम सिंपल फूड, जो सेंट हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सा मामूली सा खाना बनाते हैं, किसके लिए, किंग के लिए और अपने लिए, ठीक है। सिंपल फूड, एंड प्रोवाइडेड द किंग विद अ बेडेड ऑफ है
टू स्लिप ऑन। है मीन HAY, है मीन वो जो घास का बिस्तर होता है ना, घास का जो बनाया जाता है गांव वगैरह में, देहात में, जंगल में जिस तरह का बिस्तर होता है वो बनाता है। उसके उस बिस्तर पे लेट के बादशाह जो है वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं और वहीं पर ही सो जाते हैं। ठीक है। एट ब्रेक, सेकंड पैरा पे आते हैं। एट ब्रेक ऑफ डे, एक ब्रेक ऑफ डे, एंड अगले दिन क्या देखते हैं, एक दिन रात गुजर जाने के बाद क्या होता है, द किंग अवॉक, किंग उठता है। ही फाउंड दैट द ब्रेडेड मैन, वो जो दाढ़ी वाला आदमी होता है उसको तलाश करते हैं। टू वॉज अवेक, वो भी उठ चुका होता है। द किंग सैड, किंग पूछता है, हाउ डू यू फील नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। द बियर्डेड मैन रिप्लाइड, दाढ़ी वाला इंसान जवाब देता है, आई एम बेटर नाउ थैंक्स टू योर मैजेस्टी फॉरगिव मी। कहता है मैं आप बेहतर हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी इस नवाजिश का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझ पर की। ओके, आई केम टू किल यू बिकॉज यू हैड माई ब्रदर किल्ड। यहाँ आप देखेंगे कि 2 बार हैड आ रहा है। ये कहीं ये मत सोचिए ये गलती से आया है, बिल्कुल ठीक है। हैड यूज़ हुआ है जो हैव की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, एक तो हम पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला हैव की जो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी ये हैड हो जाएगी। ओके, ये इसलिए यूज़ हुआ है। तो आई केम टू किल यू बिकॉज यू हैड माई ब्रदर किल्ड। मैं आया था आपको मारने के लिए, किल करने के लिए, कत्ल करने के लिए, क्योंकि आपने मेरे भाई को कत्ल किया था। ठीक है। आई बिकम योर बिटर एनिमी, मैं आपका एक कड़वा बिटर मीन्स कड़वा दुश्मन हूँ। कड़वा दुश्मन किसको कहते हैं, जो किसी की मौत के सदमे में हो। ठीक है, तो इस टाइप का वो दुश्मन हूँ। आउट ऑफ ग्रीफ, एक गहरा दुश्मन हूँ। आउट ऑफ ग्रीफ, I was hiding and waiting for your return. मैं आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था, छुपा हुआ था, आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। As you did not return, जब आप वापस नहीं आए। I came out of my hiding place, मैं बाहर आया अपनी छुपी हुई जगह से। That's when your servants saw me, जब ही आपके जो सर्वेंट थे पीछे उन्होंने मुझे देख लिया। They immediately recognized me, उन्होंने उसी वक्त मुझे पहचान लिया। And they wanted me seriously but I escaped, उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। सीरियसली उन्होंने मुझे सही तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई, बट लेकिन, और मुझे कैद कर दिया। ठीक है, बट आई escaped, लेकिन मैं बच निकला वहाँ से किसी तरह। एंड मैं वहाँ से भाग आया। हैड यू नॉट केयर फॉर मी, लेकिन आपने मेरी ये परवाह की बगैर कि मैं अजनबी हूँ। आई वुड हैव डाइड, मैं आपको मारने आया हूँ। आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाउ काउंट ऑन मी एज वन ऑफ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अब आप मुझे अपने ईमानदार सर्वेंट में शामिल समझें। ठीक है। सेइंग दिस ही सैल्यूटेड द किंग एंड लेफ्ट। ये सब बोल के वो क्या करता है, किंग को सैल्यूट करता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक बादशाह है जो कि एक रहता है, काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एक बादशाह था जो कि 3 सवालों के जवाब जानना चाहता था, कामयाबी का राज जानना चाहता था, जिसके लिए उसको कितनी एफ़र्ट करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। अब आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या न्यू ट्विस्ट आया है कि एक दाढ़ी वाला इंसान आ जाता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर बादशाह उनकी हेल्प करते हैं। When the bearded man had departed, the king again asked the send for the answer to his questions. जब bearded man चला जाता है, the king again, किंग दोबारा से सवाल करता है अपने जवाब के लिए। ठीक है, जवाब हासिल करने के लिए। the send reply, send जवाब देता है, your question have already been answered, तुम्हारे सवालों को का जवाब पहले ही मिल चुका है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन, सबसे पहला जवाब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था, बहुत अहम वक्त वो था। वैन यू वांटेड टू हेल्प मी, जब तुमने चाहा कि तुम मेरी मदद करो, सबसे अहम काम वो था।
टाइम वो था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड। सबसे अहम काम वो था जब तुमने डिगिंग करना, खोदना स्टार्ट किया ग्राउंड को। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू, और मैं सबसे अहम इंसान था तुम्हारे लिए। हैड इट नॉट बीन सो, और अगर ऐसा नहीं है, यू वुड हैव रिटर्न एंड बीन किल्ड, तुम वापस आना और मुझे मार देना। द सेंट कंटिन्यूड, सेंट कंटिन्यू रखता है, अपनी बात को जारी रखता है। द सेकेंड टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वॉज द बियर्डेड मैन, दूसरी बार तुम्हारे लिए सबसे अहम इंसान वो था जो दाढ़ी वाला इंसान था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज ड्रेसिंग हिज वॉन्ड, सबसे अहम काम उस वक्त वो था जो तुमने किया कि उसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी की। हैड इट नॉट बीन सो, यू वुड नॉट हैव वॉन अ फेथफुल सर्वेंट, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम क्या करते, एक ईमानदार सर्वेंट हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उस दाढ़ी वाले इंसान की मरहम पट्टी नहीं करते तो तुम्हें कोई ईमानदार, इस तरह का ईमानदार सर्वेंट नहीं मिलता। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत खुशकिस्मत हो। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन, तो इस स्टोरी का मॉरल ये है, इससे हमें ये सबक मिलता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग, सब कोई भी काम करने का अहम तरीन का वक्त कौन सा है, इज़ द प्रेजेंट, प्रेजेंट है कोई भी काम स्टार्ट करने का अहम तरीन वक्त। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, सबसे अहम काम कौन सा है, वो जो कि अभी हम इस वक्त कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन हु वी आर विद एट द मोमेंट, सबसे अहम इंसान वो है जिसके साथ इस वक्त हम हैं। हम क्या करते हैं, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्लोज़ होता है। हम क्या करते हैं कि फ्यूचर की फ़िक्र में हम या पास्ट के गम में, तकलीफ़ में हम रहते हैं और प्रेजेंट की फ़िक्र नहीं करते, परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट ख़राब होता जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट ख़राब होता है और हम ना पास्ट में कुछ कर पाते हैं, ना हम फ्यूचर में कुछ कर पाते हैं, ना ही पास्ट की लम्हात से निकल पाते हैं। सो प्रेजेंट नहीं, आगे चल के फ्यूचर बनना है, और प्रेजेंट अच्छा होगा तो यकीनन आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। आई होप कि आपको मेरी आज का लेसन समझ आया होगा, और आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए।